नेतृत्व और लाइव तस्वीरें आ रही। राकेश जी, मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी। हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बड़े मार्जिन से उन्होंने अपनी सीट जीती है और साथ ही पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है, उनकी सरकार के लिए जो वोट मांगा अपनी गवर्नेंस पर उन्होंने, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, एकदम खुश इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं। और वो लाजमी भी है, जिस तरह उनकी पार्टी की टैली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर आप देख रहे हैं 263 बीजेपी और उसके अलायंस के खाते में नजर आ रहा है, यानी मेजॉरिटी मार्क्स से कहीं ज्यादा आगे है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका इंतजार किया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो वो आकर क्या कहेंगे बीजेपी वर्कर्स से और वो किसे अपनी इस जीत का क्रेडिट देंगे। राकेश जी, बात पूरी कर ले। देखिए, मैंने कहा कि संसदीय जनतंत्र में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व होता है: व्यक्ति, विचार और संगठन। और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को कंबाइन कर लिया है। और लेकिन यदि आप कहेंगे तो समय समय पर तीनों की प्राथमिकता बदलती रहती है। जब चुनाव आता है तो निर्णायक नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि संगठन और विचारधारा उस व्यक्ति के माध्यम से ही प्रतिबिंबित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 सालों में इस देश को जो सांस्कृतिक पहचान दी। अदिति जी, आप काशी विश्वनाथ जाइए, जहां पर पूरे देश से, दुनिया से लोग आते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं अपनी माँ को लेकर गया था, मेरी माँ नहीं रही। उन गलियों में उनको लेकर ऐसे जाता था जैसे उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, शारीरिक हार्म न हो जाए। वह आप मंदिर का स्वरूप देखें, 400 साल बाद उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। जिस देश की सांस्कृतिक अस्मिता को कांग्रेस ने मिटा दिया था, उस देश की सांस्कृतिक अस्मिता को खड़ा किया। इसके कारण सभी वर्ग समाज के लोग उस सामूहिक चेतना से जुड़े हैं। इसको मैं सामूहिक चेतना कहता हूं, जिसको राजनीतिक पंडित देख नहीं पा रहे थे। वो जातियों और संप्रदाय की सीमा से, समीकरणों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दूसरा, जो मैंने कहा, कल्याण की जो योजनाएं हैं, वह योजना सिर्फ वोट के लिए नहीं दिया गया है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जनधन योजना शुरू किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कदम जनधन योजना का था। तो जिस प्रकार से स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक कल्याण तक की योजना आई, शौचालय की कल्पना कीजिए। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार लाल किले से प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा जी की ओर इशारा करते हुए कहा था, जब हमारी बहन को शौच जाना पड़ेगा खाली खेतों में। उनकी चिंता थी, लेकिन किस प्रधानमंत्री ने, किस सत्ता ने उस चिंता को तब्दील किया? आते ही लोगों ने मजाक उड़ाया, स्वच्छता का मजाक उड़ाया, शौचालय का मजाक उड़ाया, जनधन योजना का मजाक उड़ाया। वही सब बातें आम लोगों को क्लाइंट से स्टेक होल्डर बना दिया। अब तक जमींदार और रैयत का संबंध था जनता के साथ राजनीति का, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्टेक होल्डर, समभागी बना दिया। आप देखिए, चाहे आनंद, एक बार मैं बता दूं, जो सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य लोगों से लगातार संवाद करना। अंतिम बात, पद्म अवार्ड किनको मिल रहा है? जो अनाम लोग हैं, केरल में, कर्नाटका में। तुलसी गौड़ा को कौन जानता था? और ऐसे लोगों को जो पद्म अवार्ड मिल रहा है, तो इसने भारतीय गणतंत्र को जनता के नजदीक लाया। इससे जनता को आप वहां मत समझिए जो समझ के सिर्फ जाति धर्म के आईने में जनता अपने आप को देखती है। जनता को जब पात्रता के साथ नेतृत्व मिलती है, जनता सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वोट देती है। उत्तर प्रदेश सहित मणिपुर तक के चुनाव ने इसको प्रमाणित कर दिया है। और हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, और साथ ही एक और तस्वीर, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर, बीजेपी सपोर्टर किस तरह से बुलडोजर को अपने अपने तरीके से, चाहे वो प्लेकार्ड के माध्यम से, ये देखिए ये तस्वीर, ये इंटरेस्टिंग तस्वीर है। और बुलडोजर एक बड़े सिंबल के तौर पर इस पूरे, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए या फिर आज आप सेलिब्रेशन में भी लगातार देख रहे हैं, मीम्स में भी लगातार देख रहे हैं, बुलडोजर एक बड़ा सिंबल यहाँ पर बन गया है। योगी आदित्यनाथ का इंतजार बीजेपी ऑफिस लखनऊ में किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स है बीजेपी का, वहां पर किया जा रहा है। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ विश्लेषण करते हुए, और साथ ही इस पूरी तस्वीर को किस तरह से समझने की यहाँ पर जरूरत है, ये हम आपको यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से बता रहे हैं। खुश अम्बेडकर, अब हम देख रहे हैं यूपी की जो ट्रेंड्स की टैली है, अब बीएसपी 7 सीट्स पर लीड करते हुए। अब आपको शिकायत है हमारे ओपिनियन पोल से, या अब आप कह रहे हैं कि अब सही नंबर दिखना शुरू हुआ है? नहीं, मैं तो जब भाजपा जीत रही थी, मैं तो उसी वक्त पूरा भारतीय जनता, बीजेपी तो अब भी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, मीडिया के भाई बहनों को भी मैं बधाई दिया था कि चलो आप लोग सब जीत गए।
तो ये मिलकर खेला गया खेल था। आखिर तक देखते हैं क्या दिखाया जाता है, क्या नहीं दिखाया जाता, क्या एजेंडा चलाया जाता है। और मैं यहाँ पर मीडिया को दोषी ठहराते हैं। और मैं यहाँ पर राकेश सिन्हा जी और राकेश सिन्हा जी ने भी जो अभी बात कही है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ जिनका इंतजार किया जा रहा है इस वक्त बीजेपी ऑफिस में। लखनऊ से सेलिब्रेशन की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें, जोश और उत्साह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की तरफ ये बढ़ते हुए 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त दिया गया था। अब से बस थोड़ी देर में ये बीजेपी ऑफिस में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और देखिए वहां पर किस तरह से सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। पार्टी वर्कर्स, बड़ा दिन पार्टी वर्कर्स के लिए और काफी मेहनत। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ बीजेपी पार्टी वर्कर नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, वो जी तोड़ मेहनत करता है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। आज जिस तरह से बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है और ट्रेंड्स में भी, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं जिस तरह से सीटें निकाल रही है, उसके बाद बीजेपी के वर्कर का उत्साह बहुत ज्यादा हाई आपको दिखाई दे रहा है। कुछ अम्बेडकर जी, अभी जैसे मीडिया वालों का भी उत्साह चरम पर है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। कुछ अम्बेडकर जी, आपको मीडिया के उत्साह से बहुत दिक्कत है। मीडिया का काम है तस्वीर दिखाना। मीडिया अगर ये बहन जी मायावती जीत रही होती तब भी ऐसे ही ये खबर दिखाई जा रही होती। नहीं, अगर ये बीजेपी से जुड़ी हुई खबर है तब भी दिखाई जा रही है। और जो आज बुलडोजर की बात की जाती है तब मायावती के बनाए हुए पार्कों को पत्थर का पार्क बना दिया। इलेक्शन मोड खत्म हो चुका है। अब जनता अपना रिजल्ट सुना चुकी है। प्लीज, जनता अपना रिजल्ट सुना चुकी है। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपनी सीट भी बड़े मार्जिन से निकाली है और अपनी पार्टी, अपनी गवर्नेंस पर वो वोट मांग रहे थे। वो अपनी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर जनता के बीच गए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने अपने शासनकाल की तुलना, अपनी पार्टी के शासन की तुलना समाजवादी पार्टी 2012 से 17 का जो शासनकाल था उस दौरान की। और साफ तौर पर वो बार बार यूपी की जनता को ये याद दिलाते रहे कि 12 से 17 के बीच, 2012 से 17 के बीच यूपी ने किस तरह की कानून व्यवस्था देखी है और वो कैसे उनकी कानून व्यवस्था दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर भारी पड़ती है। और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी थीम के तौर पर इस पूरे इलेक्शन में रहा। इस वक्त तो जो बुलडोजर को लेकर भी हम बार बार बात कर रहे हैं वो एक बड़ा प्रतीक बन गया। देखिए इस तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहा है और योगी आदित्यनाथ भी आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर वहां से हम थोड़ा सा ऑडियो अगर आ रहा हो इन तस्वीरों में। पार्टी को उन्होंने जिस तरीके की उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है उसके बाद उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आपने लगातार इन तस्वीरों में देखी। इन वर्कर्स का जोश और उत्साह आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस समय बीजेपी वर्कर्स का जोश कितना हाई है। बीजेपी फ्लैग्स इनके हाथ में और लगातार
योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वहां पर नारेबाजी करते हुए बीजेपी के वर्कर्स। इंतजार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ किसे अपनी इस जीत का श्रेय देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर पोल पिच की बात की जाए तो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स की बात की, उन्होंने हिंदुत्व की भी बात की, उन्होंने 80 वर्सेस 20 को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, साथ ही जो हिजाब को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। देखिए अब हम आपको मंच से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर किसी को इंतजार है योगी आदित्यनाथ के बोलने का। बड़ी संख्या में वहां पर पार्टी वर्कर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और टीवी जैसे ही योगी आदित्यनाथ की स्पीच शुरू होती है हम आप तक ये स्पीच लाइव पहुंचाएंगे। और एक्साइटमेंट और बज़ की बात यहां पर की जा रही है बार बार। जहां तक उनकी पॉलिटिकल पिच का सवाल है तो उस पॉलिटिकल पिच में वेलफेयर स्कीम्स थी, उस पिच में लॉ एंड ऑर्डर था और उस पिच में जो उनके द्वारा काम किया गया वो भी था। जनता जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी, आ चुके हैं भगवाधारी, योगी 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 योगी। तो बीजेपी ऑफिस लखनऊ से सीधे तस्वीरें जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश सिन्हा जी लगातार हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें तो हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी स्पीच शुरू होती है हम आपको एक बार फिर से सुनवाएंगे। आप स्क्रीन पर स्वतंत्र देव सिंह को थोड़ी देर पहले देख पा रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य आपको दिखाई दिए, मोहसिन रजा आपको भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की स्पीच का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन राकेश सिन्हा जी जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आपका लेना चाहती हूँ। देखिए वास्तव में योगी जी का व्यक्तित्व तो इसमें देखिए किस प्रकार से उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई थी, उस कोशिश के बीच में उन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश को उस अव्यवस्था से अराजकता से बाहर निकाला, उन ताकतों से संघर्ष किया और कितनी बड़ी जोखिम उठाई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन पर प्रहार हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश को उन ताकतों को वह रास्ता दिखा दिया कि आप कहाँ रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। एक जो अव्यवस्था और अराजकता से जनता परेशान थी उसे निकालने का काम किया। जो बुलडोजर कहा जा रहा है, ये बुलडोजर विरोधियों ने हम पे थोपा है, हमने तो बुलडोजर वहाँ चलाया है जो लोग सरकारी संपत्ति का यानी जनता के टैक्स के पैसे का लोकतंत्र के नाम पर नुकसान करते थे, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी किसी और आंदोलन के नाम पर, उसको सख्ती से जवाब दिया। और योगी जी सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट कैसे बनता है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिस उदाहरण के आधार पर आज पूरे देश में एक उदाहरण एक ट्रेंड बन गया है। यदि आप संविधान को तार-तार करेंगे, यदि आप राष्ट्र के भीतर राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता और सरकार और संविधान आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे मुझे लगता है योगी जी का एक व्यक्तित्व जो उभरा है वो विकास के साथ साथ एक सुशासन और सुशासन के साथ साथ एक हार्ड मास्टर की इमेज उभरी है। उन लोगों के लिए वे हार्ड मास्टर हैं जो उत्तर प्रदेश में को एक प्रयोगशाला बना दिए थे सांप्रदायिकता का। आप कैराना का उदाहरण देखिए, एक खास समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को माइग्रेशन करने के लिए बाध्य कर दिया था। ये ट्रेंड चल रहा था। जिन लोगों ने कुछ जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। देखिए इस वक्त आप स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ को मंच पर देख पा रहे हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ आपको मंच पर देख पा रहे हैं। बीजेपी वर्कर्स का जोश और उत्साह देखिए और इन तस्वीरों में अगर आप ऑडियो हो तो वो भी दर्शकों को सुनवाइए। आ चुके हैं भगवाधारी, राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। राम राज्य की करो तैयारी।
पाठक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को पहनाएंगे। जरा पीछे करिए एक बार सभी को। भाई साहब गए फिर भगवाधारी, आ चुके हैं भगवाधारी। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, आ गए फिर भगवाधारी। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, आ चुके हैं भगवाधारी। राम राज की करो बीजेपी दफ्तर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी वर्कर्स, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि होली में भले ही इंतजार हो, लेकिन बीजेपी वर्कर्स के लिए, बीजेपी लीडर्स के लिए होली वक्त से पहले आ चुकी है। साथ ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह जी न्यूज के ओपिनियन पोल, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल, और आप अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन जो टैली देख रहे हैं, क्यों हम आपसे बार बार कह रहे थे कि जी न्यूज सबसे तेज और सटीक आंकड़ा आप तक पहुंचाएगा। देखिए तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी ऑफिस से, लखनऊ से। एक बार फिर से इन तस्वीरों में जिस तरह का मूड, एक्साइटमेंट, बज़ और जोश और उत्साह जो बीजेपी वर्कर्स का, वो आप तक पहुंचाने की एक बार फिर शांत रहिए, पीछे दिए, पीछे दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी ये आग्रह करूंगा मित्रों, मैं अपने सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने वर्कर्स के बीच, पार्टी वर्कर्स के बीच ये जो जीत है उसका जश्न मनाने के लिए यूपी बीजेपी की सारी टॉप लीडरशिप आपको इन तस्वीरों में लगातार दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा आप हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बीजेपी वर्कर्स गुलाल के साथ जश्न मनाते हुए, होली में भले ही टाइम हो लेकिन बीजेपी वर्कर्स की होली आज ही है, और सेलिब्रेशन, जोश, जुनून और साथ ही उत्साह इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। संदीप बामजई, जल्दी से कमेंट में आपका लूंगी इन तस्वीरों पर, ये जो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें नेशनल पॉलिटिक्स पर, इनके इम्पैक्ट को लेकर। और 2024 ठीक है थोड़ा दूर है, लेकिन उस पर कम से कम कोर्स करेक्शन की गुंजाइश तो दूसरी पार्टीज को देता ही है। ये तो बिल्कुल विंडिकेशन है नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के जो ट्विन इंजन या डुअल इंजन की जो बात है उसकी विंडिकेशन है बिल्कुल। और आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज on what one should not do, both in terms of election campaigning and both in terms of governance. जो इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उत्तर प्रदेश में और जिसको योगी जी ने ठीक किया, ये उसकी विंडिकेशन है और वैलिडेटेशन है। आपको याद होगा कि कई बातें कही गई, जैसे कि ठाकुरवाद चल रहा है और ब्राह्मण है वो अपमानित है और जो दलित है वो बहुत ही, ओवैसी ने भी बहुत निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पे, दलित जो है वो त्रस्त है। बट जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं दे डोंट सीम टू रिफ्लेक्ट एनी ऑफ दैट। दिस इज अ क्लियर रिटर्न टू पावर फॉर योगी जी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले सीटें कम आई, बट उसमें ये भी और डबल इंजन की सरकार जो गरीबों के लिए कल्याण किया है, आज सरकार बनी है। मैं आदरणीय योगी जी से, आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं, आदरणीय केशव मौर्य जी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत करो मित्रों। हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा मन पर, आदरणीय योगी जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने
कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 43 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे,
तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेश वासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार। भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली बड़ी जीत इसे बता रहे हैं। कह रहे हैं जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरेंगे। एक बार फिर से दोहराते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी पर उनकी पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी, ये भरोसा दिलाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। और देखिए योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन है वो हमने आपको सुनवाया और आपको ये भी बता रहे हैं कि अब से करीब 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में उनका इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी वर्कर्स के बीच वो जाते हैं, एक बार फिर से जाएंगे और शाम 7 बजे उनके संबोधन की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ करीब 20 मिनट का उनका संबोधन, जिसमें उनके द्वारा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा किया गया, मार्गदर्शक उन्होंने बताया और जीत पर कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने इसका फुल क्रेडिट दिया। योगी आदित्यनाथ जिनके गवर्नेंस को लेकर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर और साथ ही उसे बैलेंस करते हुए हिंदुत्व को लेकर 80 वर्सेस 20 उनका स्टेटमेंट आपको याद होगा। हिजाब को लेकर जब विवाद हुआ तो लगातार स्टेटमेंट्स योगी आदित्यनाथ के भी आए। उन्होंने कहा देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना है कि कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल नहीं बनने देना है उत्तर प्रदेश को। और बुलडोजर जिसके बारे में बहुत ज्यादा आप इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक बड़ा सिंबल बन गया जब योगी आदित्यनाथ ने बार बार बुलडोजर का जिक्र किया, जो बाहुबली है उनके खिलाफ एक्शन की बात की और साथ ही इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है उस थीम को लेकर अपनी पॉलिटिकल पिच का हिस्सा बनाते हुए, अपनी पोल कैंपेन का पोल पिच का हिस्सा बनाते हुए योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लगातार उठाते रहे कि 2012 से 17 का शासनकाल देखिए समाजवादी पार्टी का और 17 से 2022 तक का शासनकाल देखिए बीजेपी का। बाकायदा अपने रिपोर्ट कार्ड की बात उन्होंने कही और जनता को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए। ये कहते ये समझने की जरूरत है क्योंकि आपने लगातार इस तरह के नैरेटिव को भी सुना कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है, बीजेपी जो है वो मुश्किल में है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में बीजेपी है, जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, उसके बाद एक बात तो साफ है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका एक डिस्कनेक्ट, समाजवादी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या राजनीति सिर्फ अच्छे प्रदर्शन तक सीमित है या राजनीति सत्ता तक पहुंचने की भी एक कोशिश है ताकि आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के जो वादे हमारे नेता करते हैं उन्हें ग्राउंड पर उतारा जा सके। तो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही लेकिन वो उसे सत्ता तक नहीं ले जा पाई, मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं करा पाई। योगी आदित्यनाथ का जो गवर्नेंस का मॉडल था उस पर जनता ने मोहर लगाई और लगातार आप जब ट्रेडिशनल इलेक्शन एनालिसिस में माए की बात होती थी तो मुस्लिम और यादव समीकरण की बात होती थी, लेकिन अब जब बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में माए की बात हो रही है तो लगातार मोदी योगी की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही बीजेपी से जुड़े कुछ लोग इसे महिला युवा का कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मूड अपबीट बीजेपी वर्कर्स का, अपने वर्कर्स के बीच योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने खुद अपनी सीट पर एक बड़ी जीत दर्ज की है, अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि एक सीएम वापसी कर रहा है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है, बार बार ये स्पष्ट करते हुए साथ ही सुरक्षा का माहौल बनाया गया। ये एक बार फिर से जो अभी उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर्स को संबोधित किया उसमें उनके द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ तौर पर कहा गया। एक बार फिर से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी, जीत गई जनता, जीते हैं योगी,
बताओ इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਿਓ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.